हाय, गुड इवनिंग सर। स्वागत करता हूँ बॉलीवुड बोल वचन में। और आपके बारे में जानना चाहता हूँ शुरुआत से। आप कहाँ से प्रेरित हुए, कहाँ आपका जन्म स्थान है और अभी तक क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं बॉलीवुड बोल बच्चन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे याद किया। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। 15 जनवरी सन 1974 को मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। एक बहुत ही मामूली परिवार में हुआ और जैसे सबका बचपन बीतता है, मेरा भी बीता। जब मैं 5वीं क्लास में था तो वहां पर मैंने एक नाटक किया था। उस नाटक का नाम था दांत का दर्द। वहां से मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग चीज है। आप दर्द बने थे या दांत बने थे? नहीं, मैं डॉक्टर बना था उसमें। तो वहां से मुझे लगा कि यार मुझे बहुत मजा आया कि इसमें कुछ करना चाहिए, क्या चीज है। अब हालांकि कुछ तो पता था नहीं, फिल्में भी उस वक्त शायद नहीं देखा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब रामायण सीरियल शुरू हुआ DD1 पर, तो वो मैं पूरा देखा। उसको देखने के बाद लगा कि जो मैं नाटक में किया था वो यही चीज है। और वहां से मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और एकदम मतलब कितने साल के थे तब आप? तब मैं अब 5वीं क्लास में 10 साल का था। और वही 10 साल से मतलब 10 साल में पहला नाटक किया था मैं। उसके बाद 84 की बात होगी रामायण, मतलब 15 साल का रहा होगा मैं। जी जी। वो देखा। उसके बाद टीपू सुल्तान शुरू हुआ। तो ये दोनों सीरियल देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जिंदगी में यही करना है और इसके लिए मुझे मुंबई जाना है। और इस तरह मैं अपना अपनी 10वीं की पढ़ाई पास करके, मेरे ख्याल से 500 रुपए उस वक्त मेरे पास थे, और मैं आया था मुंबई। वालिद साहब मेरे रहते थे मुंबई में ही, अच्छा। तो उन्हीं के पास आया था। क्या बात है। कितने दिन घर वालों ने सपोर्ट किया? घर वालों से पैसे लिए आपने? नहीं, घर वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि घर वाले इससे मतलब बेखबर थे ना कि मैं मुझे एक्टर बनना है। मैं जब आया था मुंबई तो मैं कमाने के लिए आया था। जैसे जब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो घर वालों ने भेजा कि जाके कमाना है तुम्हें। तो मैं वालिद साहब के पास आया। तो यहाँ पर वालिद साहब को धीरे धीरे आस पड़ोस के जरिए पता लगने लगा कि इसको कुछ अलग ही शौक है। बट वो मतलब नहीं चाहते थे, और उन्होंने मुझे फिर कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फ्रीज और AC का काम सिखाया। मतलब मैं डिप्लोमा लिया वहां से और फिर मैं काम करने लगा। मुंबई में कौन सी ऐसी पहली फिल्म थी जो आपने थिएटर में देखी? नहीं, मैं मुंबई में तो मुंबई की फिल्म मुझे याद नहीं आ रहा कि मुंबई में तो बहुत सारी फिल्में देखी। पहली फिल्म क्या? पहली फिल्म लेकिन मैं गांव में देखी थी। जो पहली फिल्म देखी थी वो फिल्म थी घर द्वार, सचिन की। वो पहली बार मुझे अजूबा लगा। जी। तो मुझे बताइए, क्या कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई डायरेक्टर से मुलाकात पहली बार हुई तो आपके ऊपर असर क्या था? कैसा लग रहा था पहली बार सबसे पहले मैं जब किसी को देखा तो 50 साल जब पूरा हुआ था लता जी का अपना सिंगिंग की दुनिया में, तो उनका सेलिब्रेट हो रहा था शिवाजी पार्क में। तो मैं वहां पर गया था। वहां पर मैंने बहुत सारे लोग, गोविंदा को देखा, मोहम्मद अजीज साहब को देखा, जावेद जाफरी साहब को देखा, लता जी को देखा, बहुत सारे वहां पे केसी बोकाड़िया, उस वक्त मतलब बहुत सारे लोगों को देखा वहां पर। तो मतलब शौक बढ़ता ही गया क्योंकि आया था उसी लिए। पहला काम क्या था आपका बॉलीवुड में? बॉलीवुड में पहला जो जो मेरी पहली टेली फिल्म थी, उस टेली फिल्म का नाम था पोस्टर। और वहां पर मतलब एक लड़का मुझे लेकर गया था और वहां पर क्राउड का ही काम था वो। तो इस तरह मतलब पहली फिल्म मैंने कैमरा देखा पहली बार। जी जी। पहली ऐसी नोटिसेबल फिल्म कौन सी थी जिससे लोग आपको जान गए? हाँ, वो तो मेरी जिंदगी की सबसे मतलब बेहतरीन फिल्मों में है। वो फिल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई। जब पूरी दुनिया ने देखा मुझे। क्या किरदार था आपका? मैं उसमें संजय दत्त के साथ अरशद वारसी साहब और उनके साथ मतलब 4 जो फंटर थे। जी जी। जो उसमें मेरा नाम कैसा लगा बड़े फ्रेम में काम करके डायरेक्टर के साथ? बहुत बहुत मतलब ऐसा लगा कि मतलब फिल्म तो यहाँ बनती है, बाकी तो हम लोग घूमते रहते हैं फिल्मों के लिए। ऐसा कोई काम जिसको करके आप निराश हुए? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। निराश तो मुझे निराशा हुई ही नहीं। मतलब मैं हर काम को समझा कि यहाँ से मुझे कोई रास्ता मिलेगा तो निराश होने, आज तक मैं निराश नहीं हूँ। मतलब ना उम्मीदी तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं।
जी, वो क्या ऐसा काम था कंतारा 1 के टाइम में जो आपका नाम कंतारा से जुड़ा? हाँ, वो डबिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मैं स्ट्रगल कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, और 2000 पहले की बात है, तो परेशानी थी पैसों की। बस एक लड़का मुझे मिला और मुझे ले गया एक सीरियल में, मुजरिम कौन सीरियल था, वहां पर मैं मतलब हवलदार का रोल था। वहां पर शूट करने गया तो वहीं पर मेरी मुलाकात हुई उस एपिसोड की मतलब मेन लीड अदाकारा जिनका नाम है रजनिका गांगुली जी, उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने मुझे, वो डबिंग करती थी, तो उन्होंने ही मुझे उनके हस्बैंड मतलब सुदीप मुखर्जी जी, ये दोनों लोगों से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने मुझे पहली बार डबिंग में बैठने का मौका दिया। और वो दिन है और आज आज का दिन है कि मैं डबिंग अच्छे तरीके से कर कौन-कौन रहा सी हूँ। महान फ़िल्म है जिनमें आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम किया? फिल्में तो बहुत हैं, बट ये कांतारा जो है एक ऐसी फिल्म है जो बहुत मकबूल हुई और बहुत हिट हुई। और उसके बाद विक्रांत रोना और वली माई और बहुत सारी वेब सीरीज हैं। काफ़ी चर्चित है साउथ में आपकी आवाज़। जी जी हाँ, साउथ की फिल्मों लेकिन में तो जनता जानती है, जानना चाहती है कि आपकी जो भगवान की वाणी थी, वो एक अगर लफ्ज़ आप बोल पाएँ क्योंकि ताकि वो रिलेट कर पाए जनता कंधारा से। हाँ, ये ना, हुँ। वाह, तुझे पंजुल्ली चाहिए ना, पंजुल्ली चाहिए ना तुझे, वो दूर तक जितनी जमीन दिखाई दे रही है तुझे वो देना पड़ेगा। क्या बात है! ये आवाज़ ही ऐसी है कि बस भगवान खुद स्वयं इंसान के रूप में ज़िंदा हो गए और रोंगटे खड़े हो गए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपने एक मकाम हासिल कर लिया वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हुए। क्या फ़र्क है एक्टिंग में और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने में? एक्टिंग में ऐसा है कि आप तकरीबन 100 क्रू मेंबर के साथ होते हैं और कैमरा होता है, लोकेशन होता है, और वहाँ पे आपको मतलब डबिंग जो है स्टूडियो के अंदर होती है और आपको ना कॉस्ट्यूम पहनना ना कुछ पहनना है, बट आपको आपको अपनी आवाज से डबिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, और वहाँ पे आपको हर चीज से एक्टिंग करनी है। लेकिन मदद मिलती है वॉइस ओवर बनने के बाद एक्टिंग में? बहुत 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 आपको सबसे बड़ी मदद जो मिलती है इम्प्रोवाइजेशन की, कि आप वहाँ डबिंग में आप और जो डबिंग में आप काम किए रहते हैं, जो डायलॉग बोले रहते हैं, कभी कभी आपको शूटिंग के वक्त इम्प्रोवाइजेशन में काम आता है, वहाँ पर चलिए लाइनें बहुत-बहुत मिल जाती शुक्रिया हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और फिर अपने ही नाम से आप समापन कीजिए। जी जी, अभी मेरे पास 2-3 फिल्में हैं जो मेन स्ट्रीम की फिल्में हैं, वो अभी उसको रिवील नहीं कर सकता मैं, बट वो आने वाली हैं। अच्छा रोल है, ये कहिए कि मेरे लिए ही रोल लिखा गया है, और डबिंग तो चल ही रही है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को डबिंग की दुनिया में, वॉइस की दुनिया में अपना करियर बनाना है, तो वो आएँ और बॉलीवुड बोल बचन से जुड़ें। हम उनकी सहायता करेंगे, उन्हें एक अच्छी राह दिखाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ मिलेगा ये पॉडकास्ट करने को? और अधिक जानकारी के लिए आप बॉलीवुड बोल बच्चन चैनल से जुड़िए और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि आपके ही घंटी दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे और हमें ताकत मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।